एक मार्मिक बात है। बिना याद किए अचानक आप भगवान याद आवे तो उस समय भगवान खुद याद करते हैं हमारे को। एक पद है, सांवरियो चितारे माने आवे हिचकी आती है सौन्य चितारता है। अचानक भगवान की याद आवे तो भगवान हमारे को याद करते हैं। हमने उद्योग किया नहीं, हमने चेष्टा की नहीं। उस समय अगर सावधान होकर भजन में लग जाए तो बहुत तेजी से आपका भजन बढ़ सकता है, क्योंकि भगवान की कृपा हो रही है। आप थोड़ा सा और सहारा लगो तो बहुत जल्दी काम होगा। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। ऐसी भगवान की स्मृति है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, याद मात्र करने से जन्म रूपी संसार बंधन से मुक्त हो जाए, ऐसा भगवान का स्मरण है। तो कीमती समय हमारा कीमती काम में लगे, और कीमती काम भगवान का स्मरण है। संसार का काम करे उसमें भी अगर एक आप सुधार कर ले तो बहुत लाभ की बात। अपने घर का संसार का काम न समझे, भगवान का काम समझे, क्योंकि संसार के मालिक भगवान है। आप मालिक बन बैठते हो, इस वास्ते वो समय आपका खुद का खर्च होता है। और भगवान का काम हम करते हैं, घर का धंधा करते हुए भी, तो उसका एहसान भगवान पर होता है कि आपका काम करते महाराज, आपके बाल बच्चों का पालन करते हैं। इस वास्ते मैं एक पंचामृत कहा करता हूँ, हर एक भाई धारण के जैसी है, मन में है कि मैं भगवान का हूँ और भगवान के दरबार में रहता हूँ और भगवान का ही काम करता हूँ और भगवान का ही दिया हुआ प्रसाद पाता हूँ और भगवान की ये दिए हुए प्रसाद से स्त्री पुत्र परिवार माता पिता गुरुजन है उनका पालन पोषण करता हूँ, वे भी भगवान के हैं। ये 5 चीजें अगर दृढ़ता से आप मान लें कि मैं भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ, तो आपका जीवन महान पवित्र हो जाए। पर तोते की तरह सीख लेना नहीं है, भीतर से मान लेना है। जैसे किसी मंदिर में आप झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं, तो मन में भाव रहता है कि हम मंदिर की सेवा करते हैं, ठाकुर जी के मंदिर की सेवा करते हैं। किसी संत महात्मा की आप सेवा करते हैं, जल भर देते हैं, भोजन करा देते हैं, कपड़ा धो देते हैं, तो मन में भाव रहता है कि हम किसी संत की सेवा करते हैं। अगर सबके सब काम भगवान के मानकर आप करो तो कितनी बढ़िया बात है। वे संतों की महान संत है, जितने भक्त उन भक्तों के भी इष्ट देव है साक्षात, उस परमात्मा का काम हम कर रहे हैं तो बड़ा भारी महात्म्य है। ये सत्संगति के द्वारा प्रकाश मिलता है, प्रकाश। अंधेरे में चल रहे हो प्रकाश मिलता है। अंधेरे में क्या है, मनुष्य की एक वहम है हम लोगों में, हम जी रहे हैं, प्रत्यक्ष बात है हम जी रहे हैं, और बात झूठी है, हम मर रहे हैं, ये बात सच्ची है। अब इसको आप माने न माने, जाने न जाने, इधर आप ख्याल करें न करें, पर बात ठीक है। जितने दिन हमारे को आ गए हैं, महीने वर्ष आ गए हैं, ध्यान देना, उतना हम खर्च कर चुके हैं। किसको? जीवन को। उतनी मौत नजीक आ रही है। 80 वर्ष का होने वाला बालक 5 वर्ष का हो गया, अब 80 वर्ष बाकी है क्या? ये शब्द बुरा लगता है कि 5 वर्ष मर गया, अब 75 वर्ष ही रहा है। ऐसे हम 30, 40, 50, 60 वर्ष आ गए तो इतने तो हम मर गए। अगाड़ी जीना कितना इसका पता नहीं, पर इतने तो हम मर गए। कितनी विलक्षण बात। इधर ध्यान दो कि जा रहा है जीवन, मौत आ रही है। जिस मौत को कोई भी नहीं चाहता वो नजीक आ रही है, प्रति क्षण एक एक क्षण में नजीक आ रही है। तो समय हमारे पास कहाँ है खर्चा करने के लिए?
निरर्थक बातें करे, निरर्थक देखने लग जाए, निरर्थक सुनने लग जाए, निरर्थक अखबार में बात पढ़े, समाचार संसार सुने। अरे भाई इतना समय हमारे पास कहाँ है? अच्छे से अच्छे काम के लिए समय होना चाहिए, वो निरर्थक खर्च क्यों करो? और जिसमें पाप अन्याय करने में समय खर्च करते हैं, समय तो भगवान की प्राप्ति करा दे इतनी ऊंची पूंजी खर्च करते हैं नरकों ने खरीदने में, नरकों के खरीदने में खर्च करते हैं। वो समय करके पाप करते जैसे नरक मिल जाए, 84 लाख जूनी मिल जाए, महान भयंकर कष्ट उठाना पड़े, उन कष्टों के उपार्जन में कीमती समय हमारा लगता है। आप जरा सोचें, समय जैसी उत्तम चीज खर्च करके खरीदते क्या है कि नरक खरीदते, दुख खरीदते, पाप खरीदते, बड़ी नीची बात है। तो ये सावधान होना चाहिए। सत्संग के द्वारा ये प्रकाश मिलता है, मनुष्य उस प्रकाश को अगर काम में लाए तो बड़ा लाभ होता है। मैं तो ये मानता हूँ कि साधन भजन ध्यान करके ऊंचा बढ़ता है, वो साधन करते करता है तो वो तो होती है उसी कमाई, और सत्संग अच्छा मिलता है, उसमें ऐसी मार्मिक बात मिलती है तो ये लगा गोद। अब गोद जाने वाले को क्या खर्चा करना पड़े, क्या मेहनत करनी पड़े, कमाया हुआ धन मिलता है। जिन संत महात्माओं ने अपना समय लगाया है परमात्मा में, शास्त्र पढ़े है, विचार किया है, ऐसी वर्षों की कमाई हमारे में आध घंटा घंटा में मिल जाती है। सार सार चुनवी चुनवी बातें मिल जाती है, तो कितनी कितनी पूंजी हमारे संग्रह हो जाएगी। तो भाइयों से बहनों से प्रार्थना है कि ऐसी बातों को धारण करें। अब हम पापों में समय नहीं लगाएंगे, अन्याय में समय नहीं लगाएंगे। जिस समय के बदले भगवान मिल जाए और वो महान दुखों की खरीदने में लगे, कितनी आश्चर्य की बात है। आप सोचें, अब बचा हुआ समय भगवान के भजन में ही लगे और उपकार, दूसरों का हित करना, सेवा करना। पर हित सरिष्ठ धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे का हित करना है, उसके समान कोई धर्म नहीं है। मैंने बहुत बार कहा, फिर कहा हूँ, राम जी ने अंगद को भेजा तो क्या कहा, काज हमार तासु हित होई। सीता जी को ले गया रावण और अन्याय करता है, पाप करता है, परंतु राम जी क्या कहते हैं अंगद से, काज हमार, काम तो हमारा बने भाई, तासु हित होई। अरिहु अनभल कीनन रामू, उसका हित हो जाए। पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कसु नहीं। जिसके हृदय में दूसरे का हित निवास करता है, तो हमारे साथ कोई मिले, साथ मिले, तो उनका हित कैसे हो? वो हित करने का अपने सोचना है, वे हमारा परम हित है। गीधराज ने रावण को घेर दिया, सीता जी को बैठा दिया अलग, पुत्री कहकर बोला है। गीधराज दशरथ जी का मित्र था ना, तो राम जी को बेटे की तरह समझते थे, तो सीता जी को पुत्री है, पुत्री का पुत्री जैसे करी त्रासा, तू त्रास मत कर हूं जादू धान कर नाशा। जगत जननी जान की पुत्री कहता, और अभी मैं नाश कर दूंगा। और महाराज पांख काट दिया, अब क्या करे? तो पांख कटने से खगा पड़ा खग धरणी, जान राम की अद्भुत करनी। क्या भगवान की मर्जी है। सीता दूल्हे को चला गया। तो राम जी ने भी ये कहा है कि तात कर्म निज ते गति पाई। तुम्हारी गति है, चतुर्भुज रूप दे करके भगवान ने भेजा, तो उस गति के लिए राम जी कहते हैं तुमने जो काम किया उसके बदले गति मिली है, मेरा एहसान नहीं है, मैंने तुम्हारे गति दी ऐसी नहीं है। तात कर्म निज ते गति पाई। तो अपने शुभ काम करे वो हमारी गति करता है।